जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम टू द क्लास। टुडे वी हैव, हम आज एक दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक, भक्ति में जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमें, वो सभी टॉपिक्स स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है और हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए हेल्प करता है। तो आज जब आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी भक्ति में प्रगति। वही एक्चुअली शुरुआत है, हमारी भक्ति जीवन की ही शुरुआत ही है गुरु का आश्रय लेना, जिसके लिए जरूरी है कि हम सभी लोग जो इस्कॉन के पार्ट हैं, जो प्रभुपाद के इस मिशन में जुड़े हैं, वो समझें जाने शास्त्रीय दृष्टिकोण से हाउ हम किस प्रकार से एक गुरु सेलेक्ट कर सकते हैं और क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, और एक अच्छे शिष्य किस प्रकार से बने। ये सब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। तो सबसे पहले गुरु शब्द का क्या अर्थ है, जो हम बार बार आजकल बहुत, किसी को भी चलते फिरते लोग मजाक में या ऐसे ही क्या गुरु कह देते हैं, पर एक्चुअली गुरु शब्द बहुत गंभीर है। गुरु शब्द का अर्थ बहुत डीप है। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी सेकंड चैप्टर में जब कृष्ण और अर्जुन, ऐसे तो इटरनली सखा का रिलेशनशिप है कृष्ण और अर्जुन का, इटरनली दे आर फ्रेंड्स, एक्चुअली दे आर इन द साख्य रस। अर्जुन इज इन द साख्य रस, अर्जुन एक साख्य रस में भक्त है भगवान के। पर जब वह कंफ्यूज हो गए बाहरी रूप से, बाहरी दृष्टिकोण से इस जगत को शिक्षा देने के लिए, जब इस प्रकार से रचा गया भगवान के, भगवान ने रचा इस प्रकार से, तो जब अर्जुन कंफ्यूज हो गए, बेविल्डर हो गए, क्या करें क्या ना करें, जब नहीं समझ आ रहा था, तब कृष्ण से कहा कि बस अभी फ्रेंडली टॉक्स बंद करिए, अभी मुझे वो दोस्ती वाला बिहेवियर या दोस्ती वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु बन जाइए। तो इस प्रकार से एक रिलेशनशिप ड्रिफ्ट चेंजेस देख सकते हैं हम भगवत गीता में, कि पहले कृष्ण और अर्जुन एक फ्रेंड थे। फ्रेंड मीन्स आप समझ सकते हैं फ्रेंड का किस प्रकार का कैजुअल रिलेशनशिप रहता है, हंसी मजाक, और हम किस प्रकार से फ्रेंड के साथ डील करते हैं। कभी कभी हम मजाक में उसको टॉन्ट भी मार देते हैं या कुछ भी, इट्स अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप, इट्स बहुत कैजुअल। पर अर्जुन, क्योंकि अब अर्जुन के माध्यम से भगवान पूरे विश्व को गीता का ज्ञान देना चाह रहे थे, इसीलिए अब रिलेशनशिप चेंज करना चाहते हैं। फ्रेंडली रिलेशनशिप से गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इस संसार में अगर सबसे ज्यादा गंभीर, सबसे ज्यादा डीप और सीरियस रिलेशनशिप है तो वो है गुरु शिष्य का रिलेशनशिप। उसमें किसी प्रकार से, उसमें बहुत ही रेस्पेक्ट की भावना रहती है, और गुरु जो भी ज्ञान देते हैं वो बहुत गंभीर ज्ञान होता है। किसी प्रकार का हंसी मजाक या क्या बोलते हैं, कैजुअल लूज टॉक नहीं रहता है गुरु शिष्य रिलेशनशिप में। इसीलिए गुरु शब्द का एक अर्थ, गुरु शब्द के मल्टीपल अर्थ है, एक्चुअली बहुत सारा अर्थ है गुरु शब्द का, पर गुरु शब्द का
हम दो ही अर्थ डिस्कस करेंगे, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। गुरु शब्द का एक और अर्थ होता है हैवी। गुरु मीन्स हैवी, जो भारी होता है। भारी नॉट इन द सेंस ऑफ वजन से गुरु बहुत भारी, इट डजंट मीन दैट गुरु भारी है या गुरु का वेट ज्यादा है, ऐसा नहीं है। गुरु मीन्स हैवी ऑन द डिसाइपल। गुरु मीन्स ही इज हैवी ऑन द डिसाइपल। गुरु वह होता है जो डिसाइपल की खुशी के अनुसार या डिसाइपल को प्रसन्न करने के अनुसार इंस्ट्रक्शन नहीं देता कि अरे मेरा डिसाइपल रूठ के चला जाएगा, अरे मेरे डिसाइपल्स कम हो जाएंगे, अरे मेरा डिसाइपल को दुख लगेगा, मैं उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन देता हूँ। नो, गुरु मीन्स हैवी। हैवी मीन्स ही इंस्ट्रक्शंस आर वेरी हैवी। एंड जो डिसाइपल होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वह, वी विल स्टडी, हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में, डिस्कस करेंगे क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं डिसाइपल के। और डिसाइपल का एक ड्यूटी होता है कि वह सबमिसिव होकर हम्बल एटीट्यूड से गुरु से प्रश्न करे और सेवा करे। दैट्स व्हाट कृष्णा सेज, तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन सरेंडर टू द गुरु, परिप्रश्नेन सेवया। ऐसा नहीं कि गुरु शिष्य के बीच में कोई प्रश्न उत्तर नहीं होता, ऐसा होता फिर हम भगवत गीता में देखते हैं। इट्स आइडियल गुरु शिष्य रिलेशनशिप। अर्जुन तो कितने प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से, बार बार भी पूछते हैं, एक ही प्रश्न को बार बार पूछते हैं। अगर हम गीता को स्टडी करेंगे तो आप देखिएगा कितनी बार अर्जुन पूछते हैं, डिस्पाइट समझाने के बाद भी कि भाई तुम कर्म करो, तुम अपना धर्म पालन करो, फिर भी आप देखेंगे 3rd चैप्टर में, अगेन 5th चैप्टर में एक ही प्रश्न अर्जुन बार बार पूछ रहे हैं कि मेरे लिए क्या बेटर है, कर्म करूं कर्म ना करूं। ऐसा बार बार रिपीटेडली पूछते हैं। तो ऐसा नहीं कि गुरु शिष्य रिलेशनशिप में प्रश्न उत्तरी नहीं होती, प्रश्न उत्तरी होती है, पर शिष्य का क्या भाव होता है, इनका सबमिसिव भाव होता है, चैलेंज करने का भाव नहीं होता। जब शिष्य गुरु के साथ प्रश्न पूछता है तो उसके मन में ये नहीं आना चाहिए चलो अभी गुरु का टेस्ट लेता हूं, पता है कि नहीं गुरु को। चलिए बताइए 11th कैंटो के 1st चैप्टर के 3rd श्लोक में क्या है, चलो बताइए। अगर आपको नहीं पता किस प्रकार के गुरु हैं आप। दिस इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ अ डिसाइपल। अ डिसाइपल जो होता है वो गुरु के साथ इंक्वायरी, गुरु से इंक्वायरी करता है, सबमिसिव होके हम्बल एटीट्यूड से इंक्वायरी करता है, और इन अ सर्विस एटीट्यूड, सेवा की भावना से इंक्वायर करता है। और गुरु यथोचित उसे उसके आध्यात्मिक प्रगति में के लिए जो उत्तम जो है उसके लिए उस अनुसार से उसे उत्तर देते हैं। ठीक है, ओके। सो गुरु, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ गुरु इज बी हैवी। सेकेंड मीनिंग ऑफ गुरु, गु शब्द का अर्थ होता है अज्ञानता, अंधकार, इग्नोरेंस। और रू शब्द का अर्थ होता है पर्सन हु डिस्ट्रॉयज, जो व्यक्ति उसे खत्म करता है, दैट इज कॉल्ड गुरु। गु मीन्स इग्नोरेंस, अज्ञानता, और रू मीन्स अ पर्सन हु डिस्ट्रॉयज दैट। ठीक है, इस प्रकार से गुरु शब्द का अर्थ होता है कि जो हमारे हृदय में जो अज्ञानता है, जो अविद्या है, उसे डिस्ट्रॉय करता है। दैट्स व्हाट वी से ना, जैसे हर क्लास के आरंभ में कहते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए आप देखिएगा इस्कॉन में हर एक क्लास, हर एक लेक्चर, वो गीता हो या भागवत हो या जो भी प्रचारक हो, सबसे पहला अपना क्लास स्टार्ट करते हैं इस प्रेयर से। सबसे पहले वो गुरु की वंदना करते हैं और क्या कहते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, हे गुरु मैं अज्ञानतिमिरन्धस्य, मैं अज्ञान रूपी अंधकार में गिरा पड़ा था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकय, शलाकय, शलाकय मीन्स आपने मुझे ज्ञान रूपी चक्षु दिया, आपने मुझे देखने के लिए ज्ञान रूपी चक्षु दिया ताकि मैं ज्ञान से अब संसार को ठीक प्रकार से देख सकूं। चक्षुरुन्मिलितम ये ना तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं जो मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान करते हैं। फ्रॉम द डार्कनेस टू द टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज, दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य। राइट, ओम अज्ञान, जो मुझे अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेकर जाते हैं, ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम अहम वंदे श्री गुरुम दीन तारणम। मुखम करोति वाचालम, हे गुरु, हे गुरु जी आप में इतनी शक्ति है कि गूंगे आदमी भी बोल पड़े।
आप में इतनी शक्ति है, ऐसा बोल रहे हैं। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। पंगु मीन्स जो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को क्लाइंब कर ले, आप में इतनी शक्ति है। यद कृपा तम अहम वंदे श्री गुरुम दीन तारणम। इसीलिए हे गुरु, आप ही मुझे इस भौतिक जगत से तार सकते हैं। इस प्रकार से हम गुरु की वंदना करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड गुरु। आजकल जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है, आपने गुरु बनाया क्या? हाँ हाँ, मेरे भी गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं, हाँ हाँ आपके भी गुरु हैं, तो बहुत अच्छा है। अरे आपने अभी तक गुरु नहीं बनाए? ठीक है ठीक है, मैं अभी कल ही जाके गुरु बना लेता हूँ। अच्छा चलिए गुरु जी, कितना फीस है आपका? दिस इज नॉट अ गुरु। शास्त्र डजंट से दैट दिस इज अ गुरु। गुरु स्टार्ट होता ही इंस्ट्रक्शन से है। इसीलिए मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते कि जय शिला प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद। हम कहते तो है, पर शिला प्रभुपाद के अनुयायी इस्कॉन में वही हैं जो सबसे पहले तो शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं और उनको जीवन में अमल करने का प्रयास करते हैं। वही एक्चुअली रही सही में जय शिला प्रभुपाद कहने के अधिकारी हैं। सिर्फ कह देने से जय शिला प्रभुपाद और फिर हम अपना, बस मैंने तो जय शिला प्रभुपाद कह दिया, बस अब मैं अपना जीवन अपने हिसाब से चलाऊंगा, नो, दे आर नॉट फॉलोअर्स ऑफ शिला प्रभुपाद। इस्कॉन के आप भाग तब बनेंगे जब आप शिला प्रभुपाद की टीचिंग्स को अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करेंगे, तब आप सही तरह से शिला प्रभुपाद के फॉलोअर हैं। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, नहीं तो कोई मतलब नहीं कि भाई हम इसका, अच्छा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के आप भाग है, बहुत बड़ी बात है। आप भी बन जाए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के भाग। नो, इट्स नॉट, इट डजंट मीन लाइक दिस। सबसे पहले जब व्यक्ति नया आता है तो ओके, वी विल डिस्कस ग्रेजुअली, विल डिस्कस द प्रोसीजर टू टेक दीक्षा आल्सो, विल डिस्कस इन दिस क्लास। कैसे दीक्षा होती है इस्कॉन में, जो जीबीसी, जो मैंने फोटो भी खींच के भेजा, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ही इस्कॉन डिसाइपल कोर्स के ऑथराइज टीचर है। उन्होंने बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इस्कॉन डिसाइपल कोर्सेज लिया है जगह जगह अलग अलग स्थानों पे, तो ही इज ऑथराइज्ड टीचर फॉर इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। इसीलिए मेरे पास वो बुक है, टीचर्स हैंडबुक, मेरे हस्बैंड की है। तो उसमें से ही मैंने आपको फोटो खींच के भेजा कि इस्कॉन में जो सिस्टम जीबीसी के द्वारा जो ऑथराइज सिस्टम जो फॉलो करना है, वो ये बुक है एक्चुअली, एक बुक है, इसका फोटो कॉपी मेरे पास है। ओ, तो इसमें इसी से हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऑथराइज सिस्टम है दीक्षा लेने की इस्कॉन में। ओके ओके, कमिंग टू अवर टॉपिक अगेन। So this is the meaning of guru. First is guru means heavy, and second is guru means a person who destroys our ignorance. Ignorance मतलब ये नहीं कि अच्छा मुझे कलकत्ता जाना है, कौन सा होटल अच्छा रहेगा, ये भी तो इग्नोरेंस ही है, ये भी तो अज्ञानता है। अच्छा मुझे, आई एम अ बीटेक, तो गुरुजी बताइए कि मेरे लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहेगी, दैट इज ऑल्सो अज्ञानता। नो, गुरु इज नॉट मेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स। गुरु इज नॉट मेंट टू टेल अस कि हमारे लिए क्या जॉब अच्छी रहेगी, हमारे लिए कौन सा घर जगह अच्छा रहेगा रहने के लिए, ये सब चीजों के लिए गुरु नहीं है। गुरु इज टोटली मेंट फॉर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, फॉर स्पिरिचुअल इंक्वायरीज, आध्यात्मिक ज्ञानता, आध्यात्मिक अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए गुरु हैं। गुरु हमारे कोई नौकर नहीं है कि अच्छा गुरुजी तो लंदन के हैं, जैसे मेरे गुरु लंदन के हैं, तो ओके मुझे लंदन जाना है तो किस प्रकार से आप बताइए क्या क्या तरीके हैं। नो, गुरु इज नॉट मेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स। ओके, सेकंड इज बिफोर कमिंग टू की हाउ टू सेलेक्ट अ गुरु, फर्स्ट वी शुड बी वेरी मच वी शुड बी वेरी मच श्योर कि व्हाई डू वी नीड अ गुरु। सबसे पहले तो कि व्हाई डू वी नीड अ गुरु, अगर यही हमारे मन में संशय रहेगा तो फिर हाउ टू सेलेक्ट अ गुरु का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। सबसे पहले तो गुरु की आवश्यकता ही क्यों है हमारे जीवन में, राइट? इतना हम कह रहे हैं, हम भगवान को डायरेक्टली क्यों नहीं पा पाते हैं? गुरु के बीच में माध्यम क्यों रख रहे हैं गुरु को? अननेसेसरी है, उसको सेलेक्ट करो, ढूंढो कौन से अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, कौन से सही हैं, कौन से गलत है, ये सब झमेले में क्यों पड़ना है? चुपचाप भगवान कृष्ण तो है ही, उनमें तो मुझे पूरी श्रद्धा है, गुरु में ना हो पर भगवान में तो जरूर है, इसीलिए मैं सीधा भगवान को पूजूंगी। नो, दिस इज नॉट द राइट पाथ। वाई डू वी नीड अ गुरु? सबसे फर्स्ट थिंग, हम जो गुरु की चर्चा कर रहे हैं वो आध्यात्मिक कल्याण के लिए है। इस भौतिक जगत में ही अगर हम देखेंगे
जैसे मेरा बेटा है साइंस स्ट्रीम में पढ़ता है, उसको फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है तो फिजिक्स टीचर ढूंढते हैं, उसको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है तो केमिस्ट्री टीचर देखते हैं, गुरुकुल में जाता है, इंग्लिश के टीचर है, मैथ्स के टीचर है, साइंस के टीचर हैं, ज्योग्राफी, सब अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स के टीचर हैं उसके पास। तो हम देखते हैं कि अगर मुझे बेटे को म्यूजिक सिखाना है, आई टाइप इन द गूगल म्यूजिक टीचर, नियरेस्ट म्यूजिक टीचर। वाई आर यू सर्चिंग फॉर टीचर्स? आपको भौतिक ज्ञान, भौतिक चीजों को समझने के लिए इतनी टीचर की आवश्यकता है कि पूरा का पूरा कोचिंग इंडस्ट्री चल रहा है आजकल। आप देखिए पूरे के पूरे कोचिंग इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े लोग करोड़पति हो चुके कोचिंग इंडस्ट्रीज में। इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज चल रहा है। क्यों चल रहा है? बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेंड देयर चाइल्ड टू ट्यूशंस। हर एक व्यक्ति स्कूल के अलावा अपने बच्चे को ट्यूशन भेजना चाहता है, कोचिंग कोचिंग भेजना चाहता है, ताकि मेरा बच्चा एकदम अव्वल निकले। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, बट आई एम सीइंग नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग। तो इतना हम ढूंढते हैं, अच्छा बेस्ट कोचिंग इंडस्ट्री कौन सा, बेस्ट कोचिंग। इफ आई एम लिविंग इन गुजरात, नियरेस्ट बड़ौदा, बड़ौदा में बेस्ट, आई विल टाइप इन द गूगल बेस्ट कोचिंग फॉर साइंस, बेस्ट कोचिंग फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, लाइक दिस आई टाइप। तो जब भौतिक ज्ञान अपने बच्चों को दिलाने के लिए हम इतने सारे टीचर्स और इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं, और जब आध्यात्मिक का आता है, जो इटर्नल है, जिसका नाश नहीं होता, जो सनातन हमारे साथ हमेशा रहने वाला है, उसके लिए हम कहते हैं कि टीचर की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द नीड ऑफ अ टीचर? ये गुरु की क्या आवश्यकता है? सीधा जाके भगवान को ही पहुंच जाओ। तो इसीलिए यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए टीचर की क्या आवश्यकता है? सीधा जाके यूनिवर्सिटी में ही पहुंच जाओ। नो, देयर आर सो मेनी प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी, राइट? यूनिवर्सिटी मीन्स व्हाट? देयर आर सो मेनी प्रोफेसर्स। और ये प्रोफेसर्स कैसे होते हैं? दे आर वेल ट्रेन्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू हैव बिकम अ डॉक्टर, so you go to a MBBS college where there are so many professors in the field of doctor, जो खुद भी उस फील्ड के प्रोफिशिएंसी प्राप्त किए हैं, उस फील्ड में उन्होंने दक्षता, एक्सपर्ट, दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स। ऐसे होते हैं। और फिर हमारा बच्चा जाके उसके अंडर में ट्रेन होता है, और फिर धीरे 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 ट्रेन होके अपना सेपरेट अपना प्रैक्टिस करके, और फिर धीरे 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 एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर बन जाता है, राइट? So the first and foremost thing, why do we need a guru? We need a guru to learn the spiritual science. ये भी तो विज्ञान है। Yes, Krishna says in Bhagavad Gita 7th chapter, ज्ञानम तो हम सविज्ञानम। ज्ञान और विज्ञान दोनों में तुझे बताने वाला हूँ गीता में। So this is also विज्ञान, this is also Bhagavad Gita is also science, but this is ट्रांसेंडेंटल साइंस। ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है, और इसको समझने के लिए भी हमें टीचर की आवश्यकता है। कैसे टीचर की आवश्यकता है? बहुत बड़ा स्कॉलर्स। अच्छा, ये जो टीचर है, ये गुरु है, इसके कैसे डिग्री बताइए? मटेरियल डिग्री क्या, PhD वगैरह है क्या? नो, मटेरियल डिग्री डजंट वर्क इन दिस। चैतन्य महाप्रभु सेज इन चैतन्य चरितामृत, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। यही कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण तत्व को भली भांति जानता हो, से ही गुरु होए, वह गुरु बनने का अधिकारी है। Okay, we'll come to this, how to select a guru, more discussion on that. Okay, second thing, गुरु करते क्या है? गुरु इज नॉट अ इन्वेंटर। वो कुछ आविष्कार नहीं करते। गुरु कोई आविष्कार नहीं करते। जैसे आविष्कार होता है ना, जैसे न्यूटन, फिर आइंस्टाइन, दे आर ऑल साइंटिस्ट, दे डिड सम न्यू इन्वेंशन। पर गुरु क्या होते हैं? गुरु कुछ, ही इज नॉट एट ऑल इन्वेंटर, he is just a messenger. Guru is not an inventor, he is just a messenger. वो एक पोस्टमैन की तरह है। जैसे आजकल तो पत्र लिखता ही नहीं है कोई, व्हाट्सएप के जमाने में पत्र तो खत्म ही हो गया, पत्र भी नहीं मिलता और पोस्ट ऑफिस भी नहीं है। और पोस्ट क्या बोलते हैं? बॉक्स, व्हाइट रेड पोस्ट बॉक्स, आई थिंक इट्स टोटली वैनिश्ड। पर एक उदाहरण समझाने के लिए, जैसे मैंने कोई पत्र लिखा, और पत्र लिखकर लिफाफे में डालकर पोस्ट बॉक्स में डाला, रेड पोस्ट बॉक्स में डाला, ऑथराइज्ड रेड पोस्ट बॉक्स में डाला, और फिर जिसको वो पत्र लिखा, पोस्टमैन ने वो पत्र निकाला, और उस पत्र को लेकर एज इट इज, अगर मैंने अपने पापा को पत्र लिखा है, तो पापा को जाके लिख दिया, पापा ने पत्र खोला,
जो भी मैंने लिखा था उसको पढ़ा. What the postman is doing? Is he writing something on the paper letter? No. He is just seeing the address and he is going to that address, delivering the message. That's what Guru does. शिला प्रभुपाद, सभी आचार्य जो हमारे परंपरा लाइन में आते हैं, वो भगवान का जो संदेश है उसको एज इट इज प्रस्तुत करने में बहुत दक्ष होते हैं. दे आर वेरी एक्सपर्ट इन डूइंग दैट. हमसे मिस्टेक हो सकती है, हम कई बार कुछ पढ़ते हैं पर उसमें गलत अर्थ निकाल के कुछ गलत सलत इंटरप्रेट करके बोलने लग जाते हैं. और ऐसा कई बार इस्कॉन में देखा गया है, प्रभुपाद के कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, उसको गलत इंटरप्रेट करके बोलने लग जाते हैं. इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है उसको समझने के लिए. राइट. ओके, तो जो गुरु होता है वो एक पोस्टमैन की तरह होता है जो मैसेज को कृष्ण के. दैट्स वाई अगर देखेंगे कि प्रभुपाद ने भगवत गीता जो हमें दी है उसको नीचे लिखा है भगवत गीता एज इट इज. राइट. सिर्फ भगवत गीता भी तो लिख सकते हैं. नो, प्रभुपाद इज रिटन भगवत गीता एज इट इज. वाई? बिकॉज देर आर सो, प्रभुपाद अपने इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, अगर आप भगवत गीता के इसमें देखेंगे प्रीफेस और इंट्रोडक्शन में, प्रभुपाद लिखते हैं देर आर thousands of editions of भगवत गीता अवेलेबल इन द मार्केट. आप जाइए, आप किसी के घर में भी भगवत गीता वितरण, जैसे ही गीता देखे, हमारे भारत देश में बहुत सिस्टम प्रसिद्ध है, जैसे ही गीता हमारे पास है, इन ईच एंड एवरी होम गीता इज देयर. पर जिस प्रकार से प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज लिखी है, तो वो लोग के घर में भगवत गीता एज इट इज पढ़ी है, कभी आज तक खोल के नहीं देखे. भगवत गीता एज इट इज मतलब भगवत गीता एज इट इज पढ़ने रखने के लिए नहीं, एज इट इज. भगवत गीता एज इट इज मतलब जो भगवान ने संदेश दिया वो एज इट इज है. प्रभुपाद ऐसा नहीं बोले इसको एज इट इज रखिए अपने घर में, जैसा मिला था, जैसा आया था वैसा खरीद के एज इट इज अपने अल्टर में, अपने मंदिर में जाके रख दीजिए. नो, इट्स मीन्स कि कृष्णा ने जो भी इंस्ट्रक्शंस अर्जुन को बोला था उसको एज इट इज हमें समझना है. दैट इज कॉल्ड भगवत गीता एज इट इज. मैक्सिमम भारत देश में, नेपाल के भी कुछ डिवोटीज, मुझे नेपाल का आइडिया नहीं, पर भारत देश में जहां भी जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वहां सबसे पहला सेंटेंस गीता देखकर यही होता है. अरे गुजरात में आ तो छह हमारी पास है, गुजरात में ऐसा बोलते हैं. फिर दूसरे दूसरे देशों, दूसरे दूसरे स्टेट्स में अलग अलग भाषा में, कोई तेलुगु में ये चीज बोलता है, कोई तमिल में ये चीज बोलता है. पर बहुत ही अगर आप उनके पास भगवत गीता है पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, दैट मीन्स कि उन्होंने कभी गीता खोल के पढ़ी ही नहीं. क्योंकि अगर गीता खोल के पढ़ी होती, समझी होती, गुरु के माध्यम से समझी होती, तो डेफिनेटली उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता. राइट. ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक अगेन. सो गुरु इज लाइक अ पोस्टमैन. ही जस्ट डिलीवर्स द मैसेज एज इट इज. भगवान से जो मैसेज आता है उसे एज इट इज गुरु डिलीवर करते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कई लोग बोल सकते हैं कि ये प्राय ऐसा क्वेश्चन उठता है, इसका क्या आंसर हमें देना चाहिए कि हम कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच क्यों नहीं कर सकते, गुरु का जरूरी क्यों है, गुरु का जो माध्यम है वो जरूरी क्यों है. तो इसका सबसे पहला उत्तर ये है, कृष्ण स्वयं ही भगवत गीता में कह रहे हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः. मतलब भगवान कृष्ण ही स्वयं ही अर्जुन को उपदेश दे रहे कि भाई तुम्हें तत्व जानना है, कृष्ण तत्व को जानना है तो गुरु के पास जाओ. राइट. दैट मीन्स कि अगर हम बोले कि अरे मैं भगवान को डायरेक्टली क्यों नहीं अप्रोच कर, दैट मीन्स कि आप कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को अवेल ना कर रहे हैं. आप कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस, जो कृष्ण ने कहा है कि मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो, मुझे कैसे जान सकते हो गुरु के द्वारा, उस इंस्ट्रक्शन को ही आप अगेंस्ट बोल रहे हो. यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्ण. राइट. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. That is the first point, that because we are following the instructions of Krishna, Krishna himself says in Bhagavad Gita that we should approach a guru. Coming to Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, 11th canto, 3rd chapter, 21 verse. भागवतम में बताया है, तस्माद गुरुम प्रपद्येत. I will tell the whole verse. तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम साब्दे परे च निष्णातम
ब्रह्मणे उपसमाश्रयम। दिस इज अ भागवतम वर्स, जहां बताया जा रहा है, जो भागवतम जो टॉप मोस्ट शास्त्र, टॉप मोस्ट प्रमाण अगर इस संसार में विश्व में कोई है तो श्रीमद् भागवतम। उसमें क्या कहते, तस्मात गुरु प्रपद्यता, इसीलिए हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। क्यों? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। क्यों? ताकि हम गुरु से जाकर, गुरु के शरणागत होकर जिज्ञासा कर सकें। ब्राह्मणे उपसमाश्रयम, इस प्रकार से हम कृष्ण को जान पाएंगे। दिस इज अनदर रेफरेंस इन श्रीमद् भागवतम वेयर इट्स टोल्ड दैट वी शुड अप्रोच अ गुरु, राइट? ओके ओके। सो और थर्ड रेफरेंस we say, I think in Chaitanya Charitamrita it comes, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु के प्रसाद से हम, प्रसाद मीन्स दया, प्रसाद मीन्स मर्सी, गुरु के मर्सी से हमें गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, हमारे हृदय में भक्ति का बीज उदय होता है। किसकी दया से? गुरु की दया से, जब हम गुरु के शरणागत होते हैं। दैट इज द थर्ड रेफरेंस। फोर्थ, एवरी डे, हर रोज मंगल आरती में हम गुरु अष्टकम गाते हैं, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचित है, जो हमारे आचार्य हैं, गुरु परंपरा में आते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वह कहते हैं गुरु अष्टकम में, यश प्रसादात् भगवत प्रसादो, यश प्रसादात् न गति कुतोपि, ध्यानस्तु वांस्तस्य यश स्त्री सांध्याम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य, वो कह रहे हैं कि यश प्रसादात् भगवत प्रसादो, आपके प्रसाद, यश प्रसाद, यश मतलब आपके, हे गुरु, आपके प्रसाद से भगवत प्रसाद हो, मुझे भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है। यश प्रसादात् न गति कुतोपि, अगर आपका प्रसाद, प्रसाद मीन्स दया, आपकी दया मुझे नहीं प्राप्त हो तो मैं कहीं का नहीं हूं। यश प्रसाद न गति कुतोपि, मेरा कोई गति नहीं है। दैट मीन्स गुरु की दया के बिना हमारी कोई गति नहीं है, कृष्ण को प्राप्त करना असंभव है। दिस इज व्हाट आचार्य ऑल्सो से। चलो गीता में भगवान तो कह ही रहे हैं, पर हमारे आचार्य जो गुरु परंपरा में आते हैं, वह भी हमें सिखा रहे हैं कि हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। अगर हम कृष्ण प्रसाद, कृष्ण की दया प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु की प्रसाद पाना है। सबसे पहले गुरु की दया चाहिए, उसके बाद कृष्ण की प्रसाद प्राप्त होगा। दिस इज व्हाट आचार्य ऑल्सो से। ओके, इवन भक्ति विनोद ठाकुर सिंग्स इन हिज सॉन्ग, आमी तो कंग ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा करी, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाई तव पाछे पाछे। आमी तो कंगाल, क्या बोल रहे भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे वो भी आचार्य हमारे परंपरा में आते हैं, वैष्णव, उन्होंने वैष्णव भजन लिखा है, उन्होंने वो बोल रहे ओहे वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर मतलब हे भक्तजन, हे गुरुजन, आमी तो कंगाल, मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दाही आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो कंगाल हूँ, कृष्णा कृष्णा बोल रहा हूँ बस, मेरे पास कुछ है नहीं। दाही तवा पाछे पाछे, मैं सिर्फ आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, क्योंकि कृष्णा किसके पास है? आपके पास है। मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ कृष्णा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कृष्णा आपके पास, आपके हृदय में कृष्ण निवास करते हैं, मेरे पास तो कोई योग्यता ही नहीं है। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर विनम्र होकर कह रहे हैं, उनके पास तो योग्यता है, फिर भी विनम्र भाव से हमें सिखाने के लिए वो इस प्रकार से गा रहे हैं कि एक्चुअली हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, पर जब हम गुरु की शरणागत लेते हैं, गुरु को सेवा करते हैं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तभी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो यह असंभव है। ओके, दैट इज ऑल्सो द रीजन। ओके, एंड जब कोई व्यक्ति गुरु के शरणागत होता है और गुरु प्रसन्न होते हैं, तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कृष्ण अपनी दया उस व्यक्ति पर बरसाते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड अ गुरु। Okay, one more reason. One more reason is there. I don't know, maybe 5 reasons already told. One more reason. भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी के द्वारा जो रचित है, नेक्टर ऑफ डिवोशन जिसे कहते हैं,
उसमें रूप गोस्वामी 64 लिम्स की चर्चा करते हैं, 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस के 64 अंग के बारे में बताते हैं। आप सोचिए 64 अंग, भक्ति के 64 अंग, मतलब किस प्रकार से शुद्ध भक्ति के 64 अंग हैं। उसमें सबसे पहला अंग श्रीला रूप गोस्वामी बताते हैं गुरु पाद आश्रय। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है गुरु पाद आश्रय। सबसे पहला अंग है, मतलब हमारी भक्ति की शुरुआत ही होती है गुरु पाद आश्रय से। टेकिंग द शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक सच्चे गुरु की शरण लेना। क्योंकि कोई भी ज्ञान, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, भौतिक में कोई भी ज्ञान प्रारंभ कहाँ से होता है? गुरु से होता है ना। बच्चा, आप एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ। बच्चा जब, बालक जब जन्म लेता है उसको अबोध कहते हैं। अबोध मतलब अज्ञानी, उसको कुछ नहीं पता, बस वो रोता है, बाहर आके रोता है क्योंकि वो अज्ञानता में है। सबसे पहली गुरु, प्रथम गुरु कौन है? माता। यस, खुद ही तो दीक्षा नहीं ले लेते ना, सबसे पहले तो माता पिता होते ना साथ में गुरु। बच्चे के तो माता पिता पहले रहते। तो सबसे पहली जो गुरु शास्त्र में बताई गई है वो है माता। माता बच्चे की प्रथम गुरु कही गई है। बच्चे को कुछ नहीं पता, वो इतना अज्ञानी है कि इवन सुसु पॉटी को भी वो, उसको कुछ नहीं पता। ही डजंट नो एनीथिंग। ही पुट्स हिज हैंड इन दैट एंड ऑल नास्टी थिंग्स ही डज, क्योंकि ही डजंट नो एनीथिंग। पर उसकी माता उसे ज्ञान देती है। ये कही, नहीं नहीं ऐसा मत करो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये है। सबसे पहला ज्ञान क्या मिलता है बच्चे को? कि उसके पिता कौन है। वह ज्ञान माता ही देती है ना। पिता कौन है वो ज्ञान कौन देगा? माता ही बताएगी। माता बता, ये तुम्हारे पिता है, ही इज योर फादर, राइट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुरु का जो रोल है वो ऐसा नहीं कि इस्कॉन में आने के बाद ही शुरू हुआ या इस्कॉन में ही इतना गुरु गुरु कर, नहीं। बच्चा जब पैदा होता है उसके साथ से ही गुरु का रोल शुरू हो जाता है एज अ मदर। माता उसे सब कुछ बेसिक से बेसिक ज्ञान सिखाती है। कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है। All the knowledge is given by the mother. So mother is also considered to be the guru of a child, right? Okay. So इस प्रकार से guru is very essential to learn something. Okay. Okay. Coming to the top, why we need a guru? This is over. Third important topic: how to select a guru, which is our topic. This is a very important topic in our life. आवाज ठीक से आ रही है? जी माता जी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोचिए, जब कोई लड़की के जो माँ बाप हैं वो लड़का सेलेक्ट करते हैं, कितने क्वेश्चन पूछते हैं लड़के से, कितने क्वेश्चन, कितना इंक्वायरी चलता है। क्योंकि लड़की को शादी करके देना है तो इतना साधारण बात नहीं है। एक लड़के को चूज करना है, साधारण है क्या? मेरी लड़की पूरा जीवन उस परिवार में रहेगी, तो माता पिता बेचारे इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ये परिवार कौन सा है, ये अच्छा है, लड़का कैसा है, माँ बाप क्या करते थे, इसका परिवार क्या था, इसके एंसेस्टर क्या करते थे, ये कौन से कहाँ से आए हैं। सो मेनी क्वेश्चंस दे आस्क इवन फ्रॉम द नेबर्स। और आजकल तो मैंने अपने एक फ्रेंड से सुना था, आई वॉज एस्टोनिश्ड कि आजकल तो सिस्टम ऐसा हो गया है कि क्योंकि कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आजकल एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं स्पेशली ये मैट्रिमोनियल के लिए, जिसको अगर आप हायर करेंगे, मैं अपने फ्रेंड से, मुझे पता नहीं, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, मेरे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े सिटीज में किसी का पता नहीं कौन कैसा है, कौन कैसा कैरेक्टर का है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। तो आजकल एक ऐसी कुछ इन्वेस्ट टीम्स चलती, मतलब कुछ क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन टीम्स। उसको, उसमें क्या होता है, वो मैट्रिमोनियल के लिए होती है। उसमें आप जाकर नाम दे दो कि आपको इस लड़का है, ये लड़का है जो मैंने सेलेक्ट किया है, और ये लड़के के बारे में आपको पूरा पता करना है। वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, वो अपने, उसका क्या इंप्रेशन है, उसका क्या कैरेक्टर, सब कुछ अंदर बाहर सब कुछ पता करके आपको मुझे बताना है। दे टेक सम, दे चार्ज समथिंग फॉर दैट। ओके। इस प्रकार से बड़े बड़े सिटीज में इस प्रकार से लड़का लड़की चूज कर रहे हैं।
बिकॉज वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ना ऐसा, क्योंकि शादी एक बार हो जाती है फिर पता चले लड़का तो ड्रंकर्ड था और इसके तो खराब हैबिट्स थे और इसका तो चक्कर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए बेटर है कि हम अच्छे से लड़का चूज करें, वी शुड बी वेरी कॉशियस। तो हम देख रहे कि एक लड़का लड़की चूज करने में, या इवन अपने जब बच्चा हमारा 12th पास करता है तो हम कितना कितना कॉशियसली उसके लिए यूनिवर्सिटी चूज करते हैं कि मेरे बेटे के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी, उसको लॉयर बनना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, राजस्थान में यूनिवर्सिटी अच्छी है कि दिल्ली में यूनिवर्सिटी अच्छी है कि ये यूनिवर्सिटी। सो वी टेक टाइम टू सेलेक्ट, राइट, वी टेक टाइम टू सेलेक्ट, राइट। तो जब हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए गुरु सेलेक्ट करना है तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन आवर लाइफ। ये कोई ऐसा नहीं ठीक है सेलेक्ट कर लेंगे, दीक्षा भी ले लेंगे, बाद में विश्वास नहीं हो तो छोड़ देंगे। इट डजंट हैपन लाइक दिस। बहुत ज्यादा उससे अपराध लगता है और बहुत ज्यादा हम लोग आध्यात्मिक पतन होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर टेकिंग डिसीजन यू शुड बी 100% श्योर कि यह व्यक्ति, यह गुरु मुझे इस भौतिक जगत से उभार के आध्यात्मिक जगत में पहुंचाने के सक्षम है। ये आपके दिमाग में 100% श्रद्धा होनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए। तब आपको गुरु पादाश्रय लेना चाहिए, तब आपको दीक्षा लेनी चाहिए। जब आपको ये 100% श्रद्धा उस व्यक्ति में आ जाए, उस गुरु में आ जाए कि हाँ बिल्कुल लेश मात्र भी संशय ना रहे कि अरे मेरे गुरु ऐसे कैसे करे, उनके भी पैर में चोट आ गई, वो भी दर्द से चिल्ला रहे हैं, ये कैसे, मेरे गुरु को भी दर्द होता है, मेरे गुरु भी पेन में है, मेरे गुरु भी तबियत खराब होगी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये कैसे। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई डाउट और संशय आ रहा है अपने गुरु, जिस होने वाले जो आप गुरु सेलेक्ट किए हैं और आप दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, यू टेक योर टाइम, आप समय लीजिए, कोई हड़बड़ी मत करिए, क्योंकि आप हड़बड़ी में हड़बड़ी में दीक्षा लेंगे, अगर आप गुरु अपराध करेंगे आप नरक में जाएंगे। है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, नो प्रॉब्लम, पर मेरी जब श्रद्धा इस गुरु में अटूट हो जाएगी, किसी भी गुरु में जिसमें आप लेना चाहते हैं, जिससे आप लेना चाहते हैं, आपका समय लेना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू टेक योर टाइम। ओके, ओके। सो दिस इज, सो आई जस्ट वांट टू से कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमारे जीवन में है जब हम आध्यात्मिक प्रगति करने के क्या बोलते हैं बिगिनिंग लाइन पे खड़े हैं, इंटरिंग लाइन पे खड़े होते हैं, होता है ना रेस के समय, स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिर वहां से रेस लगती है, फिर इन लाइन होता है। उसी प्रकार से जब हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति के रेस के क्या बोलते स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अपने गुरु को कैसे सेलेक्ट करें। ओके, और हमारे गुरु में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। सेकेंडली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम सेलेक्ट करते हैं उसमें हमारे मन में उनके जो भी कार्यकलाप है, जो भी उनका प्रोजेक्ट चलता है, जो भी जिस प्रकार से वो प्रचार करते हैं, उसमें हमें जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। ओके, ओके। द फर्स्ट थिंग वी शुड कीप इन माइंड टू सेलेक्ट अ गुरु, गुरु शुड बी ऑथेंटिक और कमिंग इन परंपरा। ये पहला चीज हमें गुरु में दिख रहा है, जिसको भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि वह गुरु परंपरा में आना चाहिए। ओके, जैसे 4 परंपराएं बताई गई है, 4 संप्रदाय बताए गए हैं। हमारा जो संप्रदाय है वो ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय है हमारा वाला जो संप्रदाय जो है। ऐसे रुद्र संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है और निम्बार्क संप्रदाय है। ऐसे 4 संप्रदाय ऑथेंटिक संप्रदाय बताए गए हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल यह है कि गुरु जो है वो ऑथेंटिक और परंपरा, ऑथेंटिक मतलब रियल, रियल सही, और परंपरा में आना चाहिए। तो 4 संप्रदाय बताए गए हैं, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, जो इसमें हम आते हैं। ठीक है, तो वो जो गुरु है जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वह परंपरा में आना चाहिए। सबसे पहला आपका ध्यान ये होना चाहिए, मन लड़ंद नहीं, जैसे धाम में वृंदावन में, या मैं वृंदावन में रहती हूँ और अन्य धामों में ये प्रथा चली आ रही है, कोई भी थोड़ा संस्कृत का पंडित बन जाए बस
सप्ताह शुरू हो जाएगी, सप्ताह में बहुत सारे श्रोता गण रहेंगे और हम लोग उससे आकर्षित हो जाएंगे और फिर जाकर गुरुजी मुझे भी आप शरण दीजिए। इस प्रकार से इमोशनल होके नहीं अप्रोच करना है, इंटेलिजेंस यूज करनी है, हमें अपनी बुद्धि यूज करनी है कि भाई ये जो गुरु है जिससे हम सुनने जा रहे हैं वो किस परंपरा में आते हैं, ऑथेंटिक है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड, that he should come in parampara. Second thing, ये मैं आपको ISKCON डिसाइबल कोर्स का जो बुक है उससे बता रही हूँ। सेकेंड थिंग, मुंडक उपनिषद में श्लोक आता है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत समित पानी श्रोतव्यम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु की क्वालिफिकेशन बताई गई श्लोक में, उपनिषद के श्लोक में गुरु की क्वालिफिकेशन, हमें सेलेक्ट करना है तो क्या गुण होने चाहिए गुरु के अंदर, क्या गुण होना चाहिए, समित पानी श्रोतव्यम ब्रह्मनिष्ठम। तो इसमें जो दो शब्द है उस पर ध्यान दीजिए, श्रोत्रियम, श्रोत्रियम, SHROTRIYAM, श्रोत्रियम, श्रोत्रियम, और दूसरा वर्ड है ब्रह्मनिष्ठम। ये दो क्वालिफिकेशंस इस श्लोक में बताए गए हैं गुरु के, तो उसमें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वालिफिकेशन की ऑथेंटिक और परंपरा में आना चाहिए। सेकेंड क्वालिफिकेशन इज श्रोत्रियम। श्रोत्रियम मतलब कि जो गुरु जिससे हम दीक्षा लेना चाहते हैं वह जो भी ज्ञान देते हैं, ठीक है, वह ज्ञान उन्होंने पूरी तरह से अपने गुरु से सीखा है, परंपरा में जो आते गुरु से अच्छी तरह से सीखा है, और उसके गुरु ने अपने गुरु जो परंपरा में आते हैं उससे ज्ञान सीखा है, और उसने अपने गुरु से सीखा है। इस प्रकार से वह जो भी ज्ञान इम्पार्ट कर रहे हैं वो अपने गुरु से सीख के कर रहे हैं, और उसी ज्ञान को एज इट इज श्रोत्रियम सुना रहे हैं। दैट इज कॉल्ड श्रोत्रियम, गिविंग द नॉलेज दैट इज लर्न्ड फ्रॉम हिज ओन गुरु। उन्होंने अपने गुरु से वो ज्ञान सीखा और उसके गुरु ने उनके गुरु से सीखा, उनके गुरु से उन्हें, और अल्टीमेटली भगवान कृष्ण तक आ जाता है। दैट इज कॉल्ड श्रोत्रियम। जैसे श्रीमद् भागवतम में चर्चा आती है कि जब नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषि इकट्ठा हुए थे यज्ञ करने के लिए, तो वहां पर सुत गोस्वामी आए। तो सभी सौनक आदि ऋषि, जो ऋषि लोग इकट्ठा हुए थे, 10,000 करीब ऋषि इकट्ठा हुए थे यज्ञ करने के लिए, तो वो सभी लोग सुत गोस्वामी के पास गए और कहे कि हमें 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 सुनने की इच्छा है, भगवत चर्चा सुनने की इच्छा है। क्यों, आपसे ही क्यों सुनने की इच्छा है? ऐसा सौनक ऋषि ने कहा कि आपसे ही क्यों सुनने की इच्छा है? क्योंकि आपने अपने गुरु से भली भांति सुना और समझा है। वहां पे ऐसे स्टेटमेंट आता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जिसने अपने, देखिए, एक अच्छा गुरु कौन होता है? जो एक अच्छा डिसाइपल होता है। यस, एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा गुरु बन सकेगा ना। जब हम स्टूडेंट ही बेकार थे तो हम टीचर कैसे अच्छे बनेंगे? स्टूडेंट ही, हम स्टूडेंट होनहार थे, अपने टीचर से हमने अच्छी तरह से सुना समझा, तभी तो हम टीचर बन पाएंगे। उसी प्रकार से एक अच्छा गुरु कौन होता है? जो श्रोत्रियम, जिसने भली भांति अच्छे से अपने गुरु से श्रवण किया है और वो अपने गुरु के निर्देश को भली भांति जानता है, वह प्रामाणिक गुरु है। ऐसा नहीं मन धड़न कुछ भी बोला जा रहा है, जो उसके गुरु बोले थे उससे विपरीत ही बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। नो, ही इज नॉट एन ऑथेंटिक गुरु। इसीलिए जब आप गुरु सेलेक्ट करें, पहला थिंग कि परंपरा में आना चाहिए। दूसरा थिंग, आप देखिए कि वह जो भी कह रहा है वो प्रभुपाद के आदेशों के अनुसार है कि नहीं। दैट इज द सेकेंड थिंग, उसको बोलते हैं श्रोत्रियम। थर्ड इज ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठम मीन्स ब्रह्म, ब्रह्म यहाँ पे मतलब, ब्रह्म मतलब होता है यहाँ पे भगवान, निष्ठम मतलब श्रद्धा। He must have full faith in the Supreme Lord Krishna and is always teaching that and is always observed in that. Third important qualification है कि वह, उसमें भगवान कृष्ण के लिए पूर्ण श्रद्धा है।
और वो सदैव उसमें लीन रहता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है कि प्रचार तो कर रहा है पर आचार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रचार करते समय तो व्यास आसन पे बैठ गए, पर आचरण में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ना तो वो सुबह जल्दी उठ रहा है, ना तो उसके कोई माला दिखाई दे रही है, ना तो वो जो सन्यास का नियम पालन कर रहा है, नहीं। ही इज टोटली ऑब्जर्व्ड इन दैट। उसका 24 घंटा मन, उस व्यक्ति का 24 घंटा मन कृष्ण की कथा श्रवण में और कृष्ण का प्रचार, कृष्ण की टीचिंग्स का प्रचार करने में लगे रहना चाहिए। वो दैट इज द सिम्टम, दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु। ब्रह्मनिष्ठम, पूरी तरह से श्रद्धा भगवान के अंदर, पूरी तरह से शरणागति भगवान और गुरु के प्रति उस व्यक्ति में होनी चाहिए। दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु। दैट इज द थर्ड सिम्टम। फर्स्ट इज परंपरा, सेकंड इज श्रोत्रियम एंड थर्ड इज ब्रह्मनिष्ठम। ओके। और उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? जैसे प्रभुपाद प्रभुपाद ने इतना 11 साल में 108 इस्कॉन सेंटर्स की स्थापना की, जगह जगह 11 साल के अंदर 108 इस्कॉन मंदिरों की अलग अलग स्थापना। जब रिपोर्टर्स आके शीला प्रभुपाद को कहते थे कि बाप रे, आपने तो मिरेकल कर दिया, आपने तो चमत्कार कर दिया, इतनी उम्र में, 70 साल की उम्र में आप विश्व में 11 बार भ्रमण करके। और मैं कल पढ़ रही थी प्रभुपाद लीला अमृत, उसमें एनेक्डोट्स हैं बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा जो मेमोरीज है, उसमें लिख रहे थे। उसमें आई डोंट रिमेम्बर द डिसाइपल, पर ही वाज सेइंग अबाउट प्रभुपाद कि प्रभुपाद ऐसा नहीं कि लिखते ही थे सिर्फ। भागवतम के जो परपट्स हैं और सीसी के जो परपट्स सब प्रभुपाद ने लिखा है, राइट? उसी के दौरान लिखा है ना, वो 11 साल के दौरान। तो प्रभुपाद लिखते भी थे और साथ साथ भ्रमण भी करते थे। तो मैं ऐसा सोचा कि मुझे अगर यहाँ से कहीं जाना होता है, जैसे यहाँ से गुजरात या कहीं, तो 2-3 दिन तक तो साधना ही डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि जाना, रहना, रहना, खाना सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो समझ ही नहीं आता, 1-2 दिन तो सेटल होने में टाइम लगता है। 16 माला कैसे भी घसीट पसीट के कर लेते, ट्रेन में, यहाँ वहां, बस में। और फिर जब वहां जाते हैं, फिर वापस सब सेटल करो, ये करो, उसमें 1-2 दिन तो साधना ही डिस्टर्ब हो जाती है। रीडिंग वीडिंग डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए आई डिसलाइक दिस ट्रैवलिंग एक्चुअली, मी एंड माई प्रभु बोथ। वी डोंट लाइक ट्रैवलिंग, क्योंकि ट्रैवलिंग में पूरा हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब होता है और सो मेनी थिंग्स गेट डिस्टर्ब, हमारा ईटिंग सब डिस्टर्ब हो जाता है। पर व्हेन आई वाज रीडिंग दिस अबाउट प्रभुपाद, कि प्रभुपाद पूरे विश्व का भ्रमण 11 साल के अंदर करे, अनेकों बार, और साथ साथ भागवतम के परपर्ट्स, गीता तो ऑलरेडी ही हैज रिटन, भागवतम के परपर्ट्स, चैतन्य चरितामृत के परपर्ट्स, और उसके अलावा छोटी छोटी पुस्तकें भी कितनी सारी प्रभुपाद ने लिखी। कब? भ्रमण के दौरान। इजंट दिस अ मिरेकल? ये चमत्कार नहीं है? इट्स अ चमत्कार। और जब भी प्रभुपाद के पास जाके कोई कहता था कि प्रभुपाद आपने ये चमत्कार किया, प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू से वन सेंटेंस, नथिंग इज ऑफ मी, ऑल ग्लोरीज टू माई स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। एक लेश मात्र भी प्रभुपाद अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेते थे। हम एक पुस्तक लिख दें और हमें कोई पूछने आए, कोई रिपोर्टर, कि वाह आपने क्या पुस्तक लिख ली, अरे मैंने 10 साल इसके लिए वो किया, एक पुस्तक लिखने के लिए मैंने 10 साल इधर उधर घूमी हूं, तब जाके पुस्तक। बट प्रभुपाद नेवर यूज्ड टू टेक द क्रेडिट। ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि ये सारा श्रेय मेरे गुरु महाराज को है। दिस इज कॉल्ड आइडियल गुरु, जो हमेशा अपने गुरु के एक हम्बल सर्वेंट, कितना भी प्रसिद्धि क्यों ना प्राप्त हो जाए, कितने भी बड़े स्कॉलर क्यों ना बन जाएं शास्त्रों में, पर हमेशा एक हम्बल गुरु के सामने, हमेशा एक हम्बल सर्वेंट, एक तुच्छ और नम्र सेवक की तरह प्रेजेंट होते हैं। और सारा श्रेय जो भी उनको प्राप्त होता है वो सब किसको दे देते हैं? अपने गुरु को देते हैं। ही इज अ आइडियल गुरु। समझ रहे हैं? ओके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु इज वाचो वेगम मनसा। दिस कम्स इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वम अपीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। दिस श्लोक कम्स इन फर्स्ट श्लोक ऑफ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन।
भक्ति उपदेशामृता का पहला श्लोक, रूप गोस्वामी के द्वारा जो लिखा गया पहला श्लोक उपदेशामृता का, जिसमें बताते हैं कि कौन इस पूरे विश्व में शिष्य बनाने का अधिकारी है। रूप गोस्वामी बता रहे हैं कौन है। सर्वम सर्वम अपीमाम पृथ्वीम स शिष्यात, मतलब पूरी पृथ्वी में शिष्य बनाने का अधिकारी कौन है। वाचो वेगम मनसह क्रोध वेगम जो इन सब वेगों को, वेग हमें बोलेशन को, तो बहुत ही गुरु काफी घंटे की सेवा रहती है टीचिंग की, तो गुरुकुल में हमें सबसे ज्यादा हमारा पूरा टाइम ही बच्चों के साथ बीतता है। ऑलमोस्ट 24 आवर्स में से वी स्पेंड एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स विथ चिल्ड्रन इन गुरुकुल। एक बोलना वेग बहुत ज्यादा है, वो सुनना कम पसंद करते हैं, बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। जबकि एक जनरेशन नहीं, जैसे मेरे ही बच्चे पता नहीं कम बोलते थे बहुत हम ज्यादा नहीं बोलते, कम बोलते, मतलब I'm seeing I always used to tell them, मैं हमेशा उनको कहती हरे कृष्णा माता जी। हैं ताकि हम ज्यादा माता जी ये आपकी समझ आवाज रुक रुक के आवाज। आ रही है। ओके, सभी को रुक रुक के आ रही है क्या। अलीशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी, आपकी आवाज तो माता ठीक जी, रही है बीच में। अभी अभी कैसा हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। ठीक है माता जी। यस। यस, ओके, आई विल गिव आफ्टरवर्ड्स आफ्टर हाफ एन आवर। ओके, तो यहाँ पे रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बता रहे हैं कि वाचो वेगम मनसह क्रोध वेगम, जिसने अपनी स्पीच का वेग, वेग मतलब अर्ज, स्पीच का अर्जेस टू स्पीक, मनसा अर्जेस ऑफ द माइंड, क्रोध वेगम अर्जेस ऑफ एंगर, जीवा वेगम अर्जेस ऑफ टंग, उदर उपस्थ वेगम अर्जेस ऑफ जेनिटल्स एंड द लोअर पार्ट। ठीक है, इन सब वेग को कंट्रोल कर लिया है ऐसा व्यक्ति पूरे विश्व में शिष्य बनाने का अधिकारी है। इस सभी वेगों को, वाचो वेग, मनहा वेग, क्रोध वेग, जीवा वेग, उदर उपस्थ वेग, उदर उपस्थ मीन्स स्टमक एंड जेनिटल्स, इस सभी वेगों को कंट्रोल कर लिया है, जो भक्ति के द्वारा ही संभव है, अन्यथा तो संभव नहीं है। ये सब वेगों को कंट्रोल करना भक्ति के द्वारा संभव है। वह व्यक्ति पूरे विश्व में शिष्य बनाने का अधिकारी है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु, कि जिसने अपने वेग, मतलब ये सभी वाचो वेग, मना वेग, क्रोध वेग, उस पर पूरा काबू है उसके ऊपर। हमारे जैसे नहीं कि जब गुस्सा आया तो ले पड़े, लड़ पड़े, ऐसा नहीं। गुस्सा आया तो कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल्स द एंगर। ऐसा नहीं कि चल अब तुझे बताता हूँ, ऐसा नहीं चलो कुछ कंट्रोल। वाचो वेग, वाचो वेग मतलब he never speaks useless thing apart from Krishna consciousness। बेकार की बकवास ना करना, प्रजल्प ना करना, जो चीज हमें जरूरी नहीं है जानना वो क्या करेंगे जान के। हम कितनी सारी चीजें जानना चाहते हैं जो एक्चुअली हम ना भी जाने तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं, पड़ोसी में क्यों झगड़ा हो रहा है, अब ये ना भी जाने तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों झगड़ा हो रहा है इट इज नॉट रिलेवेंट। नहीं भी जाने तो कौन सा तूफान आए, बट स्टिल वी वांट टू नो। और उसमें तो इतनी क्यूरोसिटी रहती है हमें कि जितना तो गीता के श्लोक जानने में भी ना रहे कि भाई पड़ोस में झगड़ा क्यों हुआ पड़ोस में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा किस कारण से हुआ, वो हम सुबह तक अगर okay, so these are all the things that a person who is qualified to become a guru, जो गुरु बनने के योग्य है, वह ये सब वेगों को कंट्रोल करता है। ओके ओके
Okay, so these are the things I think many we discussed, that how to select a guru. ये सारे क्वालिफिकेशंस गुरु में अगर हमें दिखते हैं तो हम उस योग्य गुरु का चयन कर सकते हैं। ठीक है, अभी चयन करने में भी कुछ चीजें हमें और भी चीजें रखनी चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल क्या डिफिकल्टीज आती। सबसे माता जी हरे पहले कृष्ण। हमें माता कुछ जी, सन्यासी आया करते थे, प्राय आया करते थे, जैसे फिर से माता फुट जी रहा है। आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। हरे कृष्णा, अभी आ रही? हरे माता जी कृष्णा, अभी तो अलीशा आ माता रही जी। हाँ, है। हरे जी कृष्णा, माता जी। हरी माता जी। हाँ, टूट रही है क्या? हाँ, टूट रही है माता जी। ओके, फॉर 1 or 2 minutes I will just switch on off the video. Let's see. ठीक है। यस, ओके माता जी। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी अभी ठीक है जी माता माता जी। जी अभी क्लियर है। ओके ओके, फॉर 2 minutes I will switch off the video. अभी प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिकली हम कैसे गुरु को एक्सेप्ट करें। तो जिस जगह आप रहते हैं, जैसे आप नेपाल में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं, जहां भी आप रहते हैं, तो वहां देखें कि कौन कौन से सन्यासी आपके जगह आते हैं, आपके प्रांत में कौन कौन से सन्यासी आते हैं। सबसे पहले तो वह देखें। ठीक है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है वो बहुत पर्सनल रहता है। इट्स नॉट एन इम्पर्सनल रिलेशनशिप। एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार आपका पर्सनल, क्या बोलते हैं, पर्सनली उनसे मिलना हो तो अच्छा है। पर्सनली मिलना मतलब ऐसा नहीं कि उनके रूम में जाके, जैसे व्यास पूजा हुआ या कहीं भी आप जाके उसका उनका दर्शन कर सकें, ऐसा संभव होना चाहिए। क्योंकि गुरु शिष्य का रिलेशनशिप बहुत ही पर्सनल रहता है, इसीलिए इस प्रकार से हमें देखना चाहिए। तो जैसे आप गुजरात में रहते हैं, तो आप देखिए कि वहां पे कौन कौन से सन्यासी आते हैं। तो मान लो 3 सन्यासी वहां पे आते हैं। ठीक है, अभी उनके आप लेक्चर्स उनके आप लेक्चर्स सुनिए। आप जाइए, जब भी वो लेक्चर देते हो, आते हो, लेक्चर होगा उनका, मंदिर में लेक्चर होता है, जाइए सुनिए। जब आप लेक्चर सुनेंगे तो हर एक सन्यासी का अपना एक लेक्चर देने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, अलग अलग मूड होता है प्रचार करने का। जैसे मैं आपको समझाती किस प्रकार से। जैसे मेरे गुरु माँ, जैसे हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज, तो जब भी उनका लेक्चर देने का एक स्टाइल है कि वह ट्रेडिशनल वैदिक कल्चर को बहुत ज्यादा जोर देते हैं। लेडीज के ड्रेस स्टाइल्स और जो हमारा रहने का लाइफस्टाइल, ये सब पे बहुत, मतलब वर्णाश्रम को बहुत ज्यादा जोर देते हैं। और इस प्रकार से उनके फार्म कम्युनिटीज हैं, और इस प्रकार से वो उन चीजों को बहुत जोर देते हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, वो तो अभी रहे नहीं। फिर हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज। अभी लोकनाथ स्वामी महाराज का मैंने देखा, जब वो आते थे गुजरात में, तो उनका भजन कीर्तन का बहुत ज्यादा चलता था। बहुत लंबे लंबे तक, लंबे समय, वो बहुत एक्सपर्ट है हारमोनियम से भजन कर कीर्तन वगैरह करने में। इज वेरी एक्सपर्ट एंड इज वेरी गुड इन दैट। तो इस प्रकार से उनका प्रचार रहता है। फिर और सब अलग, जैसे भक्ति राघव स्वामी महाराज, उनका भी ट्रेडिशनल रहता है, वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटीज और इस प्रकार से रहता है। तो आप देखेंगे कि हर एक सन्यासी का अपना अपना प्रचार करने का तरीका होता है। मतलब वो प्रभुपाद का ही प्रचार कर, प्रभुपाद के ही मिशन को प्रचार करे, पर सबका अपना अपना चीज का फोकस होता है। जैसे कई लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करते हैं, जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जब यहाँ पे थे धरती पर, तब वो हमेशा जब भी गीता मैराथन चालू होता था तो उनको बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था, हम सबको उत्साह प्रदान के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इस प्रकार से होता है प्रचार करने का। ठीक है, तो हर एक सन्यासी का लेक्चर सुनिए जब भी वो आपके प्रांत में आए।
गुजरात में या जो भी सन्यासी आते हैं, आप उनका लेक्चर सुनिए। आप दिशा का सुनना है, उसमें तो कोई साथ आपका मैच होता है कि नहीं, ठीक है। वो जिस प्रकार से प्रचार करते हैं वो आपका आपके अलाइनमेंट पे है कि नहीं। और अगर लगे कि जैसे 3-4 सन्यासी आते हैं, सन्यासी आपको लगे हाँ ये मुझे बहुत, जब भी आते हैं बहुत डोमिनेट फील करती हूँ मैं, बहुत ही अंदर से मुझे रहता है कि मुझे इनका लेक्चर अटेंड करना ही है, मैं बिल्कुल विदाउट फेयर इनका लेक्चर अटेंड करूंगी, ऐसा आपको अंदर से आता है। और वो कहते हैं ऐसे में आप अंदर से इंस्पायर हो रहे कि मुझे ये अंदर से आप बहुत ज्यादा उत्साह आ रहा है, तो आप उन सन्यासियों के जो डिसाइपल्स ऑलरेडी रहे हैं, ठीक है, उनके साथ जा ऐसा हो तो, जैसे मेरे गुरु महाराज हैं हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज, तो उनके फार्म प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे नंदगाम फार्म कम्युनिटी बड़ौदा में गुजरात में है, फिर भोपाल में उनका एक फार्म कम्युनिटी है। तो जो लोग भी महाराज से दीक्षा लेने के लिए इच्छुक होते हैं वो लोग महाराज के फार्म कम्युनिटीज में कुछ समय तक रहकर आते हैं, समझ रहे हैं। प्रकार दूसरे महाराजों का जो प्रोजेक्ट जिससे आप इंस्पायर हैं, उनका भी कुछ सेंटर्स हुआ, भोपाल है, सेलम है साउथ इंडिया में, ऐसे इस अगर ज्यादा एक्सप्लोर है तो आप उनसे में आइए। हरे कृष्णा माता जी। केवल मन नहीं के माता जी बहुत रुक रुक के आ रही है आवाज, कट रही है आवाज माता जी आपकी। हरे कृष्णा माता जी। अभी ठीक आवाज, अभी भी ठीक नहीं है, जी अभी ठीक है माता जी। अभी ठीक आवाज हाँ जी जी। तो इस प्रकार से आप उन गुरुदेव के अलग अलग सेंटर्स में जाइए जो महाराज का सेंटर्स है, और वहां आप अपने हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके जाइए, रहिए। उन वरिष्ठ शिष्य जो महाराज के जो वरिष्ठ शिष्य हैं, जो शिष्य अनंत शिष्य, उनके साथ आप संग करिए, उनसे महाराज के गुणगान को जानने का, उनके ग्लोरीज को जानने का प्रयास करिए। और इस प्रकार से आप महाराज के प्रति, सॉरी जो गुरु के प्रति जिससे आप दीक्षा लेने के लिए प्रेरणा ले रहे हैं, उनके बारे में जानने का और जानने का प्रयास करिए कि उनके किस प्रकार का प्रीचिंग स्टाइल है, कैसे वो प्रीच कर रहे हैं, कैसे उनके इंस्ट्रक्शंस है। ऐसा हो तो उनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उनको खरीद के पढ़िए। अभी तो वॉइस क्लियर है ना? वॉइस जी क्लियर? माता ओके। जी जी। तो इस प्रकार से 3-4 सन्यासी, जो भी सन्यासी, जैसे हमारे गुजरात में आते थे, लोकनाथ महाराज भी आए, भक्ति विकास महाराज भी आए, गोपाल कृष्ण महाराज भी आए, पर पर्सनली मुझे हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज का जो टीचिंग स्टाइल वो बहुत पसंद आया, क्योंकि वो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को बहुत फोकस करते थे, वर्णाश्रम को बहुत फोकस करते थे, फार्म कम्युनिटीज को बहुत फोकस करते थे। तो इस प्रकार से मुझे ये चीज बहुत पसंद आई। पर मैंने देखा कि मेरी संघ के काफी लोग थे जो लोकनाथ महाराज से दीक्षा लिए, कई लोग गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा लिए, क्योंकि उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पसंद था, तो वो गोपाल कृष्ण महाराज से आकर्षित होते थे, राइट। तो इस प्रकार से हमें आपको अपने अंदर जो भक्ति में भी अलग अलग लाइकिंग्स होता है ना, जैसे कई लोग भक्ति में बुक डिस्ट्रीब्यूशन पसंद करते हैं, कई लोग भक्ति में ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, अलग 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 तरह से हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो सभी सही है। इसमें कई लोग भक्ति में कीर्तन बहुत पसंद करते हैं, कीर्तन के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से, इस प्रकार से आप गुरु का चयन करिए, ठीक है। और ठीक है, तो ये प्रकार से चयन करिए। अभी रॉन्ग तरीका क्या है गुरु चयन करने का? अच्छा, जैसे मुझे याद है एक बार मैं और मेरे हस्बैंड बॉम्बे गए थे, बॉम्बे वहां पे कुछ फेस्टिवल था इस्कॉन का, तो वहां अटेंड करने के लिए जुहू, जुहू या चौपाटी दोनों में से मंदिर गए थे। तो वहां पे हमें कोई डी थे, तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कोई नए डिवोटी, मतलब जस्ट न्यू पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है, उन्होंने पूछा आप किसके शिष्य हैं, क्योंकि हम थोड़े अलग लग रहे थे सबसे, और ड्रेस भी थोड़ा अलग है, तो थोड़ा एकदम साड़ी बैठ के माथा टाइप, तो तो उन्होंने किसके शिष्य है, तो हमने बताया हम होलीनेस भक्ति विकास महाराज के शिष्य है। तो तुरंत उसने बोला कि अरे आजकल तो ट्रेंड में जयप्रता का महाराज और लोकनाथ महाराज बहुत चल रहे हैं, आपने आपने उनसे दीक्षा क्यों नहीं ली? तो मैं मन में मैं सोची कि ट्रेंड में कौन से चल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
बोले आपको पता है जयप्रताप महाराज के इतने सारे शिष्य हैं, हजारों शिष्य है, आई डोंट नो द नंबर, और लोकनाथ महाराज के इतने शिष्य, उनको सारा नंबर्स पता था किसके कितने शिष्य हैं। तो उन्होंने बोला आपने उनसे क्यों नहीं दीक्षा ली? मैंने सोचा कि दीक्षा का क्राइटेरिया ये होगा कि किसके ज्यादा शिष्य है उसी से मैं दीक्षा लूं। कौन से फेमस है, सबसे टाइप करें हु इज द मोस्ट फेमस सन्यासी इन इस्कॉन, और जो सबसे नाम आएगा उसी से मैं दीक्षा लूं। दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग वे टू टेक दीक्षा। जो इस्कॉन में सबसे फेमस सन्यासी है, जिसका सबसे ज्यादा शिष्य है, जिन जो सबसे ज्यादा इस्कॉन के ट्रेंड में चल रहे हैं, उनसे मैं भी दीक्षा लूं, ये गलत तरीका है गुरु ढूंढने का। गुरु इस प्रकार से चयन नहीं करना चाहिए। सेकंड इज, अच्छा ये जो गुरु है वो मराठी है क्या? क्योंकि मैं भी मराठी हूँ तो ये भी मराठी है। अच्छा चलो ये, हाँ ये मेरे गुरु ठीक है, ये मराठी है मैं भी मराठी हूँ, और ये जिस गांव के हैं उसी गांव की मैं भी हूँ, ठीक है चलो ये दैट इज द गुरु। नो, दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे, दिस इज नॉट द वे टू सेलेक्ट अ गुरु। हमारे गुरु हमारे कास्ट के हैं, हमारे गांव को बिलोंग करते हैं, हमारी भाषा बोलते हैं, मेरे दूर के रिश्तेदार के सगे लगते हैं या कुछ लगते हैं, इसीलिए मैं इनसे दीक्षा ले लूंगी। नो, दिस इज कंप्लीटली अ रॉन्ग वे टू सेलेक्ट अ गुरु। ये तरीका, अच्छा मेरे गुरु, आपके गुरु फॉरेनर हैं, वाह वाह, कहाँ के हैं? लंदन, और मेरे तो भारतीय हैं, नहीं नहीं मैं भी फॉरेनर गुरु लूंगी। ऐसा थोड़ी, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये एक बहुत ही गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि हम इमोशनल होके गुरु चयन ना करें, हमें प्रैक्टिकल होके गुरु चयन करें। जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु चयन करने में कि वह गुरु के साथ आपका कितना पर्सनल एसोसिएशन मिल पाता है, आप साल में एटलीस्ट कितने बार अपने गुरु के दर्शन कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, उसी प्रकार से गुरु चयन करें। जो गुरु विदेश में ही ज्यादा प्रचार करते हैं, कभी इंडिया आते ही ना हो, ऐसे गुरु का आपका कैसे दर्शन होगा? आप कैसे उनसे पर्सनली दर्शन कर पाएंगे? राइट, ठीक है, बोलेंगे यूट्यूब पे कर सकते हैं। अरे भाई यूट्यूब थोड़ी आपको पर्सनल वो दे पाएगा ज्यादा, जितना एक गुरु के दर्शन करना साक्षात। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कटी रहिए। और रॉन्ग तरीका, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरे ये है, ये मेरे, ये हमारे इंडियन है और भारत विदेशी हैं और ये है, इस प्रकार का क्राइटेरिया हमें नहीं रखना चाहिए। ओके ओके ओके, सो द लास्ट पॉइंट 5:35, ओके, सो लास्ट पॉइंट इज हाउ टू टेक दीक्षा इन इस्कॉन। इस्कॉन में किस प्रकार से दीक्षा ऑथराइज्ड की गई है? सुनाई दे रहा है अभी ठीक से अलीशा माता जी, अनीता माता जी? जी अभी माता सुनाई जी। दे रहा है ना? यस। जी हाँ, ओके ओके। तो गुरु किस प्रकार से हमें दीक्षा इस्कॉन में लेनी चाहिए, क्या जीबीसी ने रूल्स निकाला है, वह अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रूल ऐसा निकाला है कि सबसे पहला, जब व्यक्ति प्रचार के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से इस्कॉन में आता है, इस्कॉन में आता है या इस्कॉन से जुड़ता है, ठीक है, तो सबसे पहला उसके गुरु जो होते हैं वो है शिला प्रभुपाद। ठीक है, जिसकी दीक्षा नहीं हुई है, शिला प्रभुपाद तो हम सभी के गुरु हैं, हम सभी जो दीक्षित है और नॉन दीक्षित है, वो सभी के गुरु शिला प्रभुपाद है। शिला प्रभुपाद इज द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, तो इसीलिए सभी। फिर भी शिला प्रभुपाद के आदेशों के अनुसार हमें ग्रहण करनी है। ठीक है, तो जब व्यक्ति पहली बार इस्कॉन से जुड़ता है, तो प्रचार और की संस्था से जुड़ता है, तो सबसे पहले होते हैं उसके गुरु होते हैं शिला प्रभुपाद। इसीलिए जिसके भी माध्यम से वो आया है, जिसके भी थ्रू, मतलब सब लोग थ्रू ही आते हैं ना किसी के थ्रू आते हैं इस्कॉन में, कोई प्रचार के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम, शिला प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से आते हैं, तो सबसे पहले उसको सिखाना चाहिए कि भाई प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलना। उसको शिला प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। इस प्रकार से शिला प्रभुपाद प्रणाम मंत्र कहना शुरू करना चाहिए। मतलब मैं उसके लिए बता रही हूँ कि जो दीक्षा लेने के उत्सुक है, जो आया राम गया राम वाले नहीं, जो इस्कॉन में आए, दर्शन किए, प्रसाद खाए, चल दिए, वैसा वाले नहीं। वैसे वाले तो ठीक है, बहुत हो सकते हैं और होते ही है, बस आए गए, उससे लाभ तो होगा। पर अगर कोई गंभीर है, गंभीर व्यक्ति जो सही में आध्यात्मिक प्रगति करने में गंभीर है, जो सही में दीक्षा लेना चाहता है,
उनके लिए मैं नियम बता रही हूँ क्या होगा। उनके लिए ये नियम है कि सबसे पहले वो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र उच्चारण करें, 4 नियम का दृढ़ता से पालन करना शुरू करें। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। मांस नहीं खाना, व्यभिचार ना करना, नशा ना करना, और जुआ ना खेलना। जनरली भारत देश में इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता नहीं है 4 नियमों में, क्योंकि कोई जुआ खेलना, व्यभिचार करना, ये सब भारत के सब संस्कृति लोग हैं, सब बहुत ज्यादातर कोई नहीं करता इस प्रकार से। हाँ, इंटॉक्सिकेशन में नो मीट ईटिंग में, मीट ईटिंग में शायद कोई लोग हो सकते हैं, या इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन में अनियन, गार्लिक, टी एंड कॉफी, चारों चीजें आती है। नो इंटॉक्सिकेशन में अनियन, गार्लिक, टी एंड कॉफी, चारों चीजें आती है। इसीलिए थोड़ा समस्या शायद किसी को हो सकती है। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। ठीक है, ठीक है। तो ये 4 नियम पालन करना, और प्रभुपाद प्रणाम, इसको बोलते हैं शिला प्रभुपाद आश्रय। मतलब मैंने प्रभुपाद का आश्रय ग्रहण किया। सबसे पहले किसका आश्रय किया? प्रभुपाद आश्रय। जो व्यक्ति सबसे पहले तो 4 नियम पालन करता है, 16 माला, मिनिमम 16 माला जप करेगा, और मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह का जो प्रोग्राम है, अगर आप मंदिर से बहुत दूर रहते हैं, डेली मंदिर नहीं जा सकते, तो घर में ही प्रारंभ करें, घर में ही मॉर्निंग प्रोग्राम शुरुआत करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा समय, जब समय मिल रहा है तो भक्ति कार्यों में लगाएं, श्रवण में लगाएं, सेवा में लगाएं, कुछ मंदिर में कुछ सेवा, मंदिर पास है तो मंदिर में कुछ सेवा करें, फूल माला की सेवा या अर्च वगैरह की सेवा, या किसी प्रकार से ये किन प्रकार कुछ सेवा करें, पुस्तक वितरण की से कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहें। तो इस प्रकार से व्यक्ति प्रभुपाद आश्रय में 6 महीना एकदम फिक्स होके करना चाहिए। 6 महीना, मिनिमम 6 महीना, ऐसा बोल रही हूँ। तो कितना भी समय लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, पर मिनिमम 6 महीना वो व्यक्ति प्रभुपाद आश्रय में ये 4 नियम पालन, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, मॉर्निंग प्रोग्राम, और अन्य समय में भक्ति कार्य में लगे रहना। ये चीज, 4 चीज, ये मैं ऑलरेडी आपको पिक्चर भेज चुकी, इसी में से मैं पढ़ के बोल रही हूँ, जो आपका जो भेजा है पिक्चर, आप और पढ़ सकते हैं। ये चीज हो गई 6 महीना। उसके बाद 6 महीना के बाद आप गुरु गुरु की शरण, आपने गुरु चयन कर लिया, आपने गुरु को देख लिया, भाई गुरु मेरे कौन है, आपने सेलेक्ट कर लिया गुरु, आपने निश्चय कर लिया कि भाई ये व्यक्ति मुझे इस भौतिक जगत से तार पाएगा, पूरी आपकी श्रद्धा डेवलप हो गई। श्रद्धा डेवलप हो गई, उसके बाद की बात बता रही हूँ। श्रद्धा नहीं डेवलप हुई, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, समय लीजिए, आप श्रद्धा करने में समय लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या हो रहा है? भाई दिस इको। माता जी इको आ रहा है। हरे कृष्णा, अभी तो नहीं आ रहा, ओके। तो ये 6 महीना हो गया। उसके बाद आप फिक्स हो गए, भाई गुरु मेरे ये हैं, दीक्षा गुरु। उसके बाद 6 महीना के बाद, मिनिमम 6 महीना के बाद आप गुरु पादाश्रय ग्रहण करिए। मतलब जिस दीक्षा गुरु से आपको दीक्षा लेनी है, उनके वरिष्ठ शिष्यों के पास जाइए, आप अपने टेम्पल से रिकमेंडेशन दीजिए कि व्यक्ति से कि भाई आपको किस ऑब्जर्व कर रहा है, जो शिक्षा गुरु आपके ऑब्जर्व करे कि आप 6 महीना लगातार अच्छे से, काफी सालों से 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, मंदिर में सारे फेस्टिवल्स में आप दिख रहे हैं, सेवा में एंगेज है, इस प्रकार से 6 महीना, मिनिमम 6 महीना आप कर रहे हैं, तो रिकमेंडेशन से, जो आपके टेम्पल ऑथोरिटी आपको रिकमेंडेशन देके, और उसके बाद आप उस गुरु के पास जाइए और गुरु पाद आश्रय ग्रहण करिए। उसको बोलते हैं गुरु पाद आश्रय। गुरु पाद आश्रय में क्या होता है कि गुरु, जो भी गुरु का आपने सेलेक्ट किया, उसका प्रणाम मंत्र आप उच्चारण करना शुरू कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले आप बोलेंगे प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, उसके बाद गुरु का प्रणाम मंत्र, जैसे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नीति नामिने, ये हमारे गुरु का प्रणाम मंत्र है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद प्रणाम मंत्र के बाद गुरु का प्रणाम मंत्र आप 6 महीना, इस प्रकार से 6 महीना आप बोलेंगे। 6 महीना तक आप पूरा गुरु के जो भी टीचिंग्स को और जानने का प्रयास करेंगे, उनकी पुस्तकों को गहन अध्ययन करेंगे, उनके शिष्यों को संग करेंगे। सिर्फ 6 महीना नहीं, मतलब शुरुआती की बता रही हूँ मैं, तो पूरा जीवन ही करना है आपको, तो पर शुरुआत के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो कह रही हूँ। तो इस प्रकार से 1 साल हो गया, 1 साल, मिनिमम 6 महीना पहले, 6 महीना बाद में, हो गया 1 साल। इस 1 साल के बाद
भी गुरु को भी लगना चाहिए कि भाई मेरा शिष्य योग्य है दीक्षा के, हमें ही सिर्फ हम भी तो योग्य शिष्य बनना है। योग्य वाला होता है कि वह कितना भी बड़ा भौतिक जगत में वो कितना भी बड़ा रिच आदमी क्यों ना हो, कितना अमीर क्यों ना हो, कितना बड़ा ना हो से, पर जब वो गुरु के सामने जाए तो एकदम एक सेवक की तरह, तो जब भी जाए गुरु के पास सेवक की तरह जाए। और बहुत एक शिष्य जो होता है वो बहुत हम्बल होता है, सेवा भावी होता है, गुरु के पास जाकर यथोचित प्रश्न राइट क्वेश्चंस पूछता है ताकि उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो, और वरिष्ठ भक्तों का संग करता है, और 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करता है, और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन 16 माला मिनिमम जब डेली करता है, वह एक योग्य डिसाइपल है। ठीक है, तो इस डिसाइपल जो है वह गुरु के पास जाए प्रकार से एक कि वह दीक्षा ग्रहण कर सकता है अकॉर्डिंग टू इस्कॉन नॉर्म्स, इस्कॉन के जो रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। यस स्वागत। माता जी, आपने बोला कि पहले जैसे गुरु का आश्रय हो जाए तो पहले प्रभुपाद जी का मंत्र, उसके बाद गुरु प्रणाम मंत्र, कि पहले माता जी गुरु का प्रणाम मंत्र उसके बाद प्रभुपाद मंत्र? नाम है नमो विष्णुपाद। हाँ, मैं पहले गुरु का प्रणाम। माता जी आवाज कट के आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभुपाद का प्रणाम। माता जी आपकी आवाज नहीं आई। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी आपकी आवाज हरे नहीं कृष्णा। आई माता जी। अभी आवाज आ जी रही है? अभी आ रही है। अभी आ रही है आवाज? जी हमारे माता जी एक बार फिर से बोल कर। ओके, हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है? जी हरे माता कृष्णा जी। माता जी, आ रही है। जब आप सबसे पहले इस्कॉन में जुड़ेंगे तब आप सिर्फ प्रभुपाद प्रणाम मंत्र 6 महीना मिनिमम जब करेंगे, मिनिमम बोलेंगे। जब भी प्रणाम करेंगे, किसी भगवान करेंगे तो सबसे प्रभु प्रणाम मंत्र, फिर भगवान का प्रणाम। सबसे पहले आप गुरु का प्रणाम मंत्र, फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, फिर भगवान का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। जी माता जी। जो भी आपके गुरु हैं, वो जो भी आपके गुरु एक्सेप्ट, गुरु का प्रणाम मंत्र, फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, फिर जो भी प्रणाम मंत्र, भगवान का प्रणाम मंत्र या राधा रानी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। जी माता ठीक जी। है, थैंक यू माता जी। आज आपने बहुत सुंदर क्लास दी। डिसाबल कोर्स का ही पूरा आज करवा दिया आपने। मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड की बुक से डिसाइपल कोर्स इतनी बार सुना है मैंने, क्योंकि वो डिसाइपल कोर्स बहुत बार लिए है। तो माता मैं जी साथ मुझे में तो करती लगता हूँ है कि डिसाइपल कोर्स, बहुत मुझे सारी चीजें लगता है और भी, कि इतनी सारी चीजें एक्चुअली जी हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माधुरी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माधुरी कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। यस माधुरी। माता माता जी प्रणाम। माता जी ये इस्कॉन डिसाइपल कोर्स ये कंपलसरी प्रणाम। है
दीक्षा से पहले हरे कृष्णा। Yes, माता जी, आवाज नहीं आ रही है। सुनाई है ना आपको? सुना नहीं रहा है? नहीं, नहीं, यस, कोई। दीपिका माधुरी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, अभी अभी सुनाई जी दे रहा माता जी अभी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस। तो इसलिए मुझे आज हमारी दीक्षा 20 साल पहले की बात है, तब तब हमने इस प्रकार का कुछ भी इस्कॉन का जीवीसी के द्वारा इस्कॉन डिसाइपल कोर्स वगैरह नहीं था। पर एक्चुअली क्या हुआ कि ग्रेजुअली लोग बहुत आसानी से दीक्षा लेने लगे, दीक्षा ले गुरु का अपराध होने लगे। और दीक्षा मतलब बिना गुरु के तत्व को जाने, बुरा बिना गुरु आसानी से दीक्षा ले रहे थे। जस्ट मतलब ऐसा फॉलो कर रहे थे, उनको ठीक से फिलॉसफी भी नहीं समझ आ रहा था तो भी वो दीक्षा ले रहे थे। तो ये सब चीजों को, ये सब चीजें होने के कारण इस्कॉन में लगभग 6 साल इस्कॉन डिसाइपल कोर्स लॉन्च किया गया, ताकि और हर एक व्यक्ति को इस्कॉन में ये दीक्षा के पहले ये डिसाइपल कोर्स कंपलसरी हो गया है। अभी कहीं भी आप किसी से भी दीक्षा लेने जाएंगे तो सबसे पहले जो उनके जो डिसाइपल्स मतलब वरिष्ठ जो डिसाइपल्स है वो पूछेंगे, जो दीक्षा करवाते हैं, मतलब डायरेक्ट तो आप गुरु को अप्रोच नहीं करेंगे, तो उनके डिसाइपल्स के पास जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने कोर्स किया है। क्योंकि ये कोर्स के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि आपकी दीक्षा जो हो रही है उसका क्या सही अर्थ होता है, गुरु कौन होते हैं, गुरु हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करते हैं, ये सब कुछ इस कोर्स में क्लियर कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत ही लाभदायक कोर्स है, बहुत ही एडवांटेज रहता है फैमिली के पहले हमारे दिमाग में कि गुरु किसके लिए हमने एक्सेप्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना रह सकेंगे, कुछ इसमें से कम पहले दीपिका। माता जी। हाँ, ओके माता जी, थैंक यू, बट आखिरी में आवाज नहीं आ रही थी आपको आपकी। मतलब हाँ, तो फिर मैं यही बोल रही हूँ कि ये एक्चुअली कंपलसरी है इस्कॉन में अभी डिसाइपल कोर्स। यस ये अभी यस क्योंकि ये अभी सभी व्यक्ति जो दीक्षा लेना चाहते हैं उसको डिसाइपल कोर्स करना ही चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा दीक्षा में लाभदायक भी है ना कि हम क्लियरली अपने दिमाग में एक पिक्चर रखें कि भाई हमारा गुरु के प्रति क्या संबंध है, हम किस प्रकार से गुरु के प्रति शरणागत रहे, ये सब हम जान जाए तो अच्छा है ना, वी कैन बिकम गुड डिसाइपल्स। यस, हम एक यस अच्छे माता जी। डिसाइपल बन पाएंगे। तो ये बहुत लाभदायक एक्चुअली कोर्स है, तो ये जरूरी हम करें इसको। हमने तो एक्चुअली मैंने तो ये काफी जैसे ही ये लॉन्च हुआ जब कोर्स, तो जब मेरे हस्बैंड ने बने इसके तो मैं सबसे पहले मैं ही उनके स्टूडेंट, मतलब मैं ही सबसे पहले किया था उनसे। मुझे ये जानना ही था, क्योंकि ऐसा नहीं कि दीक्षा तो मेरी हो गई थी पहले ही हो गई, तो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ दीक्षा के लिए हमें करना है। हम एक अच्छे डिसाइपल बन सकें उसके लिए भी हमें एक कोर्स करने का। आजकल कुछ लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, अरे कोर्स करना है, कोर्स करना है, अरे क्यों कोर्स रख दिया। अरे भाई ऐसा क्यों सोच रहे हैं, सोच कोर्स रखा है हमारे लाभ के लिए, समझ रहे हैं, तो इसीलिए इससे लाभ ही होगा हमें। यस, हरे कृष्णा माता अलीशा जी। माधुरी। यस जी माधुरी। माता जी, ये यस जो माधुरी। आपने फोटो भेजे ना उसमें मॉर्निंग प्रोग्राम में रेसिडेंट है, मतलब टेम्पल वाला, और एक नॉन रेसिडेंट है, तो हाँ। उसमें माता जी हम्म। मॉर्निंग प्रोग्राम में क्या होता है? लाइक बेसिकली एक ये आरती हाँ होती हाँ है, और उसमें क्या हाँ, होता है? मतलब फुल मॉर्निंग प्रोग्राम जो शिला प्रभुपाद ने दिया था उसमें क्या सुबह 4:30 से 9 बजे तक का पैक्ड शेड्यूल है। उसमें 4:30 ओके। से 5 एटलीस्ट पहले मंगल आरती होती है, और फिर 5 बजे नरसिंह आरती, उसके बाद तुलसी आरती, और उसके बाद शिक्षा अष्टकम पाठ होता है, और उसके बाद जपा, ऐसा। तो ये चीज 7:15 तक चलती है। फिर 7:15 को दर्शन आरती होता है, दर्शन बंद क्योंकि इस दौरान दर्शन बंद हो जाता है, पुजारी लोग भगवान का श्रृंगार हम्म। करते हैं। मंगल आरती में भी दर्शन होता है, पर नरसिंह हम्म। आरती के दौरान दर्शन बंद हो जाता है। सॉरी, नरसिंह आरती के बाद तुरंत बाद दर्शन बंद हो जाता है, तुलसी आरती के समय दर्शन नहीं होता। और फिर पुजारी लोग भगवान का ड्रेसिंग करते हैं, और फिर 7:15 को आइडली इस्कॉन में 7:15 को दर्शन खुलता है। 5 मिनट दर्शन आरती होती है, फिर 7:20 को गुरु पूजा होती है। 7:20 को गुरु पूजा, फिर गुरु पूजा के बाद तुरंत भागवतम क्लास होता है 9 बजे तक। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने एक पैक्ड शेड्यूल रखा है 4:30 से 9। इसको बोलते हैं फुल मॉर्निंग प्रोग्राम।
पर जो लोग टेम्पल रेसिडेंट मतलब जो लोग टेम्पल में रहते हैं उनके लिए तो कंपलसरी है ये मॉर्निंग प्रोग्राम, पूरा फुल मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह 4:30 से 9। पर जो लोग टेम्पल के रेसिडेंट नहीं है उनको एटलीस्ट अपने घर में मॉर्निंग प्रोग्राम करके, जो उनका अल्टर है मंदिर है उसमें मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती और जपा जितना हो सके उनको टाइम है सुबह। बाद में वो भागवतम क्लास अपनी सुविधा से रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं पूरे दिन में। पर ये जो पैक शेड्यूल जो शिला प्रभुपाद ने जो प्रोग्राम दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे भक्ति में प्रगति के लिए। भक्ति ये एक प्रकार से जैसे हम मोबाइल सुबह उठ के कैसे चार्ज करते हैं उस प्रकार से जी काम करता है। जैसे हमें एवरीडे मोबाइल सुबह सुबह उठते हैं तो सोचते हैं अरे मोबाइल का चार्जिंग कम हो गया, तुरंत चार्जिंग में लगा देते हैं। उसी प्रकार से ये भी हमारे जीवन में रोज, और ऐसा नहीं कि चलो आज मॉर्निंग प्रोग्राम कर लिया कल तो क्या जरूरत है, कल तो किया ही था, तो ऐसा हम नहीं सोच सकते। जिस प्रकार से प्रसाद हमें रोज सेवन करना पड़ता है शरीर को चलाने के लिए, उसी प्रकार से ये मॉर्निंग प्रोग्राम हमारे आत्मा के लिए प्रसाद है, बहुत जरूरी है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए और हमारी चेतना शुद्ध रखने के लिए और हमें सत्वगुण में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें शिला प्रभुपाद बहुत जोर देते थे इसको, मॉर्निंग प्रोग्राम को। तो इस प्रकार से ये मॉर्निंग प्रोग्राम है। जी ओके ओके अब माता जी। यथाशक्ति अपने घर में अपने टाइमिंग एडजस्ट करके भी कर सकते हैं आप। जैसे आपका सुबह का शेड्यूल बहुत हेक्टिक आपको लग रहा है तो आप सुबह जल्दी जल्दी ये आरती गा लिए और फिर आप जपा थोड़ा कर लिए 2-3 माला, फिर जैसे आपका फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, गृहस्थों को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है जो घर में रहते हैं कि आप अपने हिसाब ओके से भागवतम सुन लिए अपने कभी भी जब आपको टाइम है ऐसे सब। ओके यस अनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी जैसे यस मैम। डिसेबल कोर्स हुआ तो ये हम लोग आश्रय लेने के बाद लेनी चाहिए या आश्रय लेने से पहले लेनी चाहिए? मतलब गुरु पादाश्रय से पहला लेना चाहिए माता जी। गुरु पादाश्रय जब लिया उससे पहले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें गुरु का चयन, इसमें सब कुछ ये जितना भी पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किया वो सब इसी के अंदर से लिया है मैंने। मतलब ये तो एक छोटा सा पार्ट मैंने डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई है इस कोर्स में। तो इसमें सब सिखाया जाता है कि आप गुरु का चयन किस प्रकार से करो, किस प्रकार से आपको चयन नहीं करना चाहिए, जो हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया। तो और एक अच्छा डिसाइपल कौन होता है, तो ये बेटर है कि हम गुरु पादाश्रय लेने से पहले ये कोर्स करें ऐसा। तो ये आपको लाभ देगा, मतलब सिलेक्शन में भी लाभ देगा, सभी प्रकार से आपको लाभ देगा ये। इस प्रकार से आप जैसे इसका डिसाइपल कोर्स कर सकते जैसे कि माता जी कई भक्त ऐसे हो जाते हैं, देखती हूँ मैं कि मतलब दीक्षा से 1 महीना पहले ही आश्रय हो जाता है और उसी समय डिसेबल कोर्स हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद गुरु चयन करने में थोड़ा आसान हो जाता है अगर वो पहले कोर्स ले लेती तो। हैं। हाँ यस माधुरी, सी ये सब जो कोर्सेज जो लॉन्च किए हैं अभी इस्कॉन ने, ये सब हमें हेल्प करने के लिए हुए माता जी, ताकि हम सही प्रकार से हर चीज करें, समझे। जैसे एक प्रकार होता है जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है तो लोग डोने घूस से कर देते हैं, घूस घूस क्या बोलते हैं, ब्राइब करके कर लेते हैं, समझ रहे हैं। आजकल ब्राइब करके लोग डॉक्टर भी बन जाते हैं, कई बार कहाँ कहाँ से डिग्री ले लेते हैं, ब्राइब करके सर्टिफिकेट ले आते हैं, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट। तो उससे क्या होता है कि सर्टिफिकेट तो आपके हाथ में आ गया पर आपको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए डॉक्टर में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए, उस सर्टिफिकेट डॉक्टर का सही में ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि जब मरीज पास जाएगा इलाज कराने तो उसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी। इसीलिए इसी प्रकार से अगर हमारी दीक्षा हो भी गई है ठीक है, पर फिर भी हमें इसको डिसाइपल कोर्स करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही नहीं बताया गया कि गुरु का चयन किस प्रकार से करें, इसमें बहुत सारी चीजें और भी बताई गई है कि गुरु का एक अच्छा डिसाइपल कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से हमें गुरु को शरणागत होना चाहिए, गुरु की सेवा करनी, सभी प्रकार से इसमें डिस्कस किया है। तो ये ऐसा नहीं कि कोर्स है तो सर्टिफिकेट मिलेगा और मैं इसकी लायक बन, नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। मैंने खुद किया, मैंने तो कुछ साल पहले, दीक्षा तो मेरी बहुत साल पहले हो गई थी, फिर भी मैंने किया ताकि हम जाने कि भाई क्या सही है क्या गलत है ऐसा। जैसे तो माता जी ये हमारे टाइम। नेपाल में तो कोई गुरु महाराज आते नहीं है, हम लोग तो इंडिया में ही जाते हैं, जो हाँ। दर्शन हो जाती है। तो कई भक्त हैं कि मतलब वहाँ दर्शन करके भी मतलब आश्रय ले लिए हैं। तो जैसे कई भक्त हैं कि गुरु को देखे ही नहीं, पहले देखे ही नहीं, लेकिन आश्रय हो चुकी है, जैसे कि मैं भी उसी तरह से हूँ। तो हम्म। जैसे कि तो यूट्यूब में ही जैसे क्लास होती है, वही क्लास सब देखती हूँ, ऑनलाइन क्लास जो होती है, जो गुरु महाराज की जो क्लास सब होती है वो अटेंड कर लेती हूँ, तो उसी से ही हो जाती है। लेकिन दर्शन अभी तक नहीं हुई माता जी। कॉल में हुई है लेकिन ऐसे जाके उनसे दर्शन नहीं हुई महाराज जी से। हाँ तो आप प्रयास करें कि दर्शन हो आपकी,
एक बार तो एटलीस्ट पर्सनल दर्शन हो जाए आपका इंडिया में आके, इस साल में एटलीस्ट एक बार, या जो भी आपको सहूलियत रहे, क्योंकि ज्यादातर हम इंडिया में रहते हैं तो इस प्रकार का प्रॉब्लम खास आता नहीं है। पर अगर ठीक है, फिर आपके सिचुएशन में कोई गुरु आते ही ना हो, तो फिर अगर आपके सिचुएशन में कोई गुरु आते ही ना हो, तो फिर कोई वरिष्ठ डिसाइपल्स तो होंगे जिसके माध्यम से आप गुरु का चयन कर रहे हैं ना। आपके जी नेपाल में जो वरिष्ठ डिसाइपल्स हैं उन गुरु के, उसके थ्रू ही आप जाने हैं ना उनको, तो उनके द्वारा जी आप उनका संग करके, सी डिसाइपल कौन होता है? डिसाइपल एक्चुअली एक गुरु का प्रतिबिंब होता है। मतलब गुरु, एक डिसाइपल को देखकर आप समझ सकते हैं कि उसका गुरु कौन होगा। ऐसा डिसाइपल होना चाहिए, समझ रहे हैं? शिष्य, अच्छा शिष्य कौन होता है? जिसको देखने मात्र से समझ में आ जाए कि इसका गुरु कौन है। ऐसा डिसाइपल, मतलब वो अपने गुरु का टीचिंग्स को इतना ज्यादा फॉलो करता है कि उसको देखने से समझ आए कि भाई जरूर इसके गुरु ये होंगे। तो इस प्रकार से अगर आपके गुरु का संग नहीं मिल पा रहा एक्सट्रीम केस में, तो आप वहां के जो उनके गुरु के जो वरिष्ठ शिष्य हैं, उनके द्वारा आप गुरु के टीचिंग्स को समझ सकते हैं, गुरु को जान सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं, और गुरु का संग प्राप्त कर सकते हैं। और प्रयास कर सकते हैं कि भाई एक बार इंडिया आके आप अपने गुरु को पर्सनली मिल पाए, उनका दर्शन कर पाए। ऐसा बीइंग अ जी माता डिसाइपल, जी। ये आप प्रयास कर सकते हैं। बाकी आप जैसा आपके जो वैसे बताया मैंने कि वरिष्ठ शिष्यों के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। जी माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आज का क्लास बहुत अच्छा था। सब मैंने जो प्रभुपाद और जो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स के जो मटेरियल बनाया गया उसी के द्वारा मैंने, मतलब मेरा प्रयास यही था कि हम सब लोग जो इस्कॉन से जुड़े हैं वो सही तरीका जाने कि गुरु का चयन किस प्रकार से करें, हम लोग गलत तरीके से ना करें, ऐसा सही तरह तरीका अपनाएं और अपने जीवन को सही में कृष्ण भावनामृत बनाएं। ऐसा सिर्फ सर्टिफिकेट लेना, एक दीक्षित गुरु शिष्य बन जाना और मैं दीक्षित हूँ, मेरे गुरु ये हैं, और बहुत प्रतिष्ठा पाना, ये सब हमारा एम नहीं है, समझ रहे हैं? हमारा उद्देश्य है अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना गुरु के माध्यम से। तो ये भावना से और इस उद्देश्य से हमें चलना है, समझ रहे हैं? ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। कमला, कमला माता जी हरे कृष्णा। आकांक्षा माता जी हरे कृष्णा। आकांक्षा हरे माता जी कृष्णा कहाँ से जुड़े माता हैं? जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। टेबल आकांक्षा कहाँ से, कहाँ से जुड़े माता जी आप? आकांक्षा से हरे कृष्ण। हाँ माता जी, अहमदाबाद से हैं माता जी। अहमदाबाद से, अच्छा, ओके, वेरी नाइस। जो ओके, पान दे रहा होता तो अच्छा थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम, प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनु माता जी हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी प्रणाम। प्रणाम। बहुत दिन के बाद बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। आपके घर में बच्चे को लालन पालन में लगे हैं लगता है खूब जम के। पूरी पूरी शास्त्र विद्या, पूरा गीता भागवत बचपन में ही पढ़ा देंगे लग रहा है। बच्चे को पूरा गीता भागवत बचपन में ही सिखा देंगे लग रहा है। जैसे ही बोलना सीखेगी गीता के श्लोक से ही सीखेगी। आपकी क्लास ले रही है माता जी। नहीं, अनु माता जी रात दिन लगे अपनी बेटी को भक्त बनाने में। ये सिट माता जी सिट इंटरनेट में या फिर मोबाइल पे एकदम उसको लगता है कि कोई है तो बात करना है, तभी से सही बात है, सही बात है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, विल मीट ऑन फ्राइडे। मांसा कल्पतरु वैश्य के पास सर के सिंधु पास पतिव्रता हिंदू दैव पतितनाम तो पतिता नाम पावन हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता प्रणाम। जी प्रणाम।